गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही देखेंगे कि इसका फॉर्म अप्लाई करने का डेट कब से कब तक रखा गया है। इसके साथ साथ देखेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन या सिस्टम से किस प्रकार से इसका फॉर्म भर सकते हैं। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जो भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा। गूगल क्रोम ओपन होने बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सर्च का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद कुछ इस प्रकार से सर्चेबल बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको टाइप करना है BCE board.bihar.gov.in। यह टाइप करने बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद का ऑफिशियल वेबसाइट है, कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन या सिस्टम में ओपन हो जाएगा। ओपन होने बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी जानकारी है वह यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आएंगे तो अलग से देख सकते हैं कि इसका सेक्शन बना हुआ है। यहाँ हेडलाइन में लिख भी रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ ITI CAT 2024। और यहाँ आप देखेंगे प्रोस्पेक्टर में तो यहाँ आपको दिख जाएगा कि बिहार ITI का यदि आप प्रोस्पेक्टर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो प्रोस्पेक्टर है वह डाउनलोड करके देखेंगे कि तक इसका डेट रखा गया है, साथ ही ऑनलाइन करते समय किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो प्रोस्पेक्टर डाउनलोड करने के लिए यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ कुछ इस प्रकार से मोबाइल फ़ोन में इसका जो PDF है वह डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें आप जो भी जानकारी दी हुई है वह आप PDF में टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी प्रोस्पेक्टर डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब देखेंगे कि इसका फॉर्म आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन या सिस्टम से आप अप्लाई करेंगे। आप फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए इसके वेबसाइट पर चले आएंगे। वेबसाइट पर आने बाद यहाँ आपको दिख जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ ITI CAT, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन में डैशबोर्ड ओपन होगा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद का। और इसमें स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं फिर आपको प्रोस्पेक्टर और इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वह डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ देख सकते हैं कि इसका फॉर्म ऑनलाइन करने का डेट भी दिया हुआ है, तो आप यह सभी जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का तो आप सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन का जो भी फॉर्मेट है वह ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने चरण में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इसका टोटल जो है वह 7 चरण में इसका फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहला चरण रजिस्ट्रेशन का है, तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले नेम ऑफ एग्जामिनेशन का जो डिस्ट्रिक्ट है वह आपको सिलेक्ट करना है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं वह डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन है सिलेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट पासिंग या फिर अपेयरिंग, जहाँ से आप मैट्रिक पास किए हैं वह डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर जो तीसरा ऑप्शन है वह है सिलेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर आर फादर एंड मदर एम्प्लॉय एंड विच एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, तो सकते हैं। इसके साथ ही नीचे आएंगे तो सिलेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच ITI ऑफ चॉइस आर नियर ITI है, डिस्ट्रिक्ट ITI है वह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर अब नीचे में आएंगे तो यहाँ कैंडिडेट का जो भी नेम है वह आपको भरना है। तो आपका जो भी नाम है वह कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें आप फिल करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि यदि आपका नाम रोहित कुमार सिंह है तो फर्स्ट नेम में रोहित भरेंगे, मिडिल में कुमार भरेंगे और लास्ट नेम में सिंह भरेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप इस फॉर्मेट को फिल कर सकते हैं। साथ ही उसके ठीक नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि कन्फर्म कैंडिडेट नेम दिया हुआ है, तो सेम वही चीज़ आप सेम टू सेम इसमें भी फिल कर देंगे। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ दिया हुआ है कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, फिर वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ नीचे डाल के एक बार कंफर्म करना है। इसके साथ ही अगले स्टेप में यहाँ से देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर नीचे में मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है OTP के थ्रू। तो जब भी आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो फिर यहाँ नीचे में दिया हुआ है एक ब्लू कलर का टैब सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड, तो इस पर आप क्लिक करके
और जो भी आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आएगा वह नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें एंटर करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। सेम वैसे ही प्रोसेस यहाँ ईमेल आईडी एंटर करना है, फिर यहाँ जो भी ब्लू कलर का सेंड ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन कोड का टैब दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके और जो भी इस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा ईमेल आईडी पर वह नीचे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। इसके साथ ही नीचे में यहाँ आपको एक पासवर्ड एंटर करना है। ध्यान देंगे वह पासवर्ड कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट तीनों मिला के पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके साथ ही सेम पासवर्ड यहाँ एक बार री एंटर करके कंफर्म करेंगे। इसके साथ ही नीचे में देख सकते हैं कि यहाँ आधार नंबर आपको फिल करना है। फिर आधार नंबर फिल करने बाद उसके नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ देख सकते हैं कि एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने बाद सेम सिक्योरिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ आंसर भी आपको फिल करना है। फिल करने बाद नीचे में आएंगे तो यहाँ एक इंटर सिक्योरिटी पिन का बॉक्स दिखेगा और ठीक इसके सामने ब्लू कलर में आपको सिक्योरिटी पिन भी दिखेगा। यही पिन इस बॉक्स में एंटर कर देना है। यदि यह सिक्योरिटी पिन नहीं दिख रहा है तो ठीक इसके बगल में एक रिफ्रेश का टैब दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर दोबारा दिखने लगेगा। इसके साथ ही नीचे में यहाँ आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको साइनअप का बटन दिया हुआ है। ये सभी जानकारी फिल करने बाद साइनअप बटन पे क्लिक करेंगे तो आप अगले प्रोसेस में चले जाएंगे। जी ही आप सभी डिटेल भर के और साइनिंग पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो दूसरा फेज है पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने का वह ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इसके साथ ही जो भी आप बेसिक डिटेल रजिस्ट्रेशन में भरे हुए हैं वह सभी डिटेल यहाँ शो भी होगा, तो आप एक बार मिलान कर सकते हैं। अगले स्टेप में पर्सनल डिटेल में आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। फिर यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन में मदर का नेम एंटर करना है। फिर आप बिहार के परमानेंट निवासी है तो यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे। इसके साथ ही यहाँ देख सकते हैं सिलेक्ट योर रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है माता पिता पति पत्नी बिहार के अस्थायी मूल निवासी है, तो इस बॉक्स में आप चेकआउट करेंगे। इसके साथ ही यहाँ नीचे में फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर जेंडर रीसेलेक्ट करके कंफर्म करना है। इसके साथ ही अगले ऑप्शन में आपको यहाँ से अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वह कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इसके साथ ही फिर कैटेगरी रीसेलेक्ट करके एक बार कंफर्म करना है। इसके साथ ही अगले ऑप्शन में आप यहाँ देख सकते हैं कि DQ कैंडिडेट है यानी डिसेबिलिटी कोटा के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ से आप इस पे सेलेक्ट करके यस करेंगे, या फिर नहीं आते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके साथ ही नीचे देख सकते हैं कि यहाँ जो भी यदि डिसेबिलिटी कोटा से आते हैं तो यस किया है, तो यहाँ से बाकी का जो भी नेक्स्ट जानकारी है वह फिल करेंगे। इसके अगले ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग अपेयरिंग क्वालिफिकेशन एग्जाम, तो यहाँ आप जो ही क्लिक करेंगे तो सभी बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट ओपन होगा, तो आप जिस भी पासिंग या अपेयरिंग जो आपका क्वालिफिकेशन है वह फिल करना है। इसके साथ ही देखेंगे तो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी आपका जो भी पहचान चिन्ह है आपके शरीर पर वह यहाँ से एंटर करना है। फिर यह सभी जानकारी भरने बाद यहाँ से देख सकते हैं कि अगला जो स्टेप है वह परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो एड्रेस लाइन 1 में आप अपने विलेज का नाम, एड्रेस लाइन 2 में अपने पोस्ट का नाम, एड्रेस लाइन 3 में आप अपने ब्लॉक का नाम एंटर करेंगे। फिर उसके अगले ऑप्शन में यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर स्टेट सेलेक्ट करने बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने बाद फिर यहाँ से आपका जो भी पिन कोड है यानी पोस्टल कोड वह एंटर करना है। इसके आपका परमानेंट एड्रेस है वहीं आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, तो यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में जो ही क्लिक करेंगे तो जो भी आप परमानेंट एड्रेस में डिटेल फिल किए हैं वह जानकारी कोरस्पोंडेंस एड्रेस में फिल हो जाएगा। यह सभी जानकारी भरने बाद फिर यहाँ नीचे में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं सबमिट एंड कंटिन्यू का एक टैब दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अगला जो भी फेज है वह ओपन हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि तीसरा जो पेज है वह फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने रिलेटेड जानकारी है। तो यहाँ नीचे में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ से फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और आपके गैलरी में जो भी फ़ोटो है वह फ़ोटो आप अपलोड करेंगे। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो अलग से एक वीडियो लेके आएंगे कि
किसी भी फॉर्म में अप्लाई करने के लिए आप फ़ोटो और सिग्नेचर साइज में कैसे बना सकते हैं, या फिर जो भी एक अपलोड करने का फॉर्मेट होता है वह फॉर्मेट किस प्रकार से आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू तैयार कर सकते हैं। तो नीचे में आएंगे, ऊपर में आप देख सकते हैं कि फ़ोटो चूज करके और यहाँ अपलोड पर करेंगे तो आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ आपको अपने गैलरी से जो भी सिग्नेचर किए हैं वह सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड करना है। इसके साथ ही नीचे आएंगे तो जो भी फ़ोटो या सिग्नेचर रिलेटेड गाइडलाइंस है वह यहाँ दिया हुआ है, तो आप एक नज़र इसको देख सकते हैं कि जो भी आपका फ़ोटो है वह पासपोर्ट साइज कलरफुल फ़ोटो होना चाहिए। साथ ही इसका जो विड्थ है वह 200 पिक्सल का होना चाहिए, और इसका जो साइज है वह 100 KB तक होना चाहिए मैक्सिमम, यानी 100 KB तक ही होना चाहिए, तभी यह फ़ोटो आसानी से अपलोड हो पाएगा। या फिर उससे ज़्यादा KB में होगा तो अपलोड आप नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही सेम 100 KB में आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में जो भी है। और यहाँ से देख सकते हैं कि एक इंट्राडे पेपर पे ब्लैक या ब्लू पेन से आप सिग्नेचर करेंगे। तो इस तरह से यह सभी जानकारी दी हुई है, और यह सभी जानकारी फिल करने के बाद आप सेम वैसे ही अगले ऑप्शन के लिए सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अगले ऑप्शन पे आप चले जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से फ़ोटो और सिग्नेचर जो भी आपका अपलोड हो जाएगा तो यहाँ शो होगा। इसके साथ ही सेम इसी प्रकार से यहाँ से सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में भी शो होगा। तो यह सभी अपलोड करने के बाद ठीक नीचे में यहाँ आप सेव एंड कंटिन्यू पर अगले ऑप्शन के लिए क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि चौथा स्टेप यानी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का जो भी स्टेप है वह ओपन हो चुका है। तो आपका जो भी मैट्रिक का सेकेंडरी का जो भी डिटेल है वह यहाँ से बारी बारी से फिल करना है। यानी सबसे पहले आप यहाँ स्कूल या कॉलेज का नाम एंटर करेंगे आपने जिसमें पढ़ाई किया है। इसके साथ ही उसके बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जिस भी बोर्ड से पास किए हैं वह बोर्ड का नाम कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद से आप पासिंग कैंडिडेट है या फिर अपेयरिंग है जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यदि पासिंग कैंडिडेट है तो आप किस सन में पास किए हैं वह सन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से फिर आपको सेलेक्ट करना है कि जो भी आपका मार्कशीट है वह परसेंटेज बेस है या फिर CGPA है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगले ऑप्शन में आपको फिल करना है कि जितना भी आपका नंबर आया है वह नंबर यहाँ फिल करना है। फिर उसके नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका टोटल मार्क्स का क्वेश्चन था वह फिल करना है कि आपने टोटल नंबर कितना नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर था, टोटल मार्क्स, और कितना नंबर उसमें से आप हासिल किए थे वह यहाँ पे ऑब्टेंट मार्क में आप एंटर करेंगे। तो यहाँ जो परसेंटेज का बॉक्स दिख रहा है इसमें ऑटोमेटिक आपका जितना परसेंटेज निकल के आएगा वह फिल हो जाएगा। यह सभी जानकारी भरने बाद फिर आप यहाँ सेम उसी प्रकार से सेव एंड कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। अभी तक जो भी डिटेल फिल किए हैं, रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड, इसके साथ ही एजुकेशनल डिटेल, वह सभी जानकारी यहाँ शो होगा। तो एक बार आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं अपने द्वारा भरी गई सभी जानकारी को, और यहाँ सभी जानकारी का आप एक बार मिलान कर लेते हैं और सभी जानकारी आपका सही है तो आपको यहाँ पे एक आई क्लेरिफाई का बॉक्स दिखेगा, इसमें आप क्लिक करेंगे और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि फिर एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रोसीड टू पेमेंट का। इस पे आप क्लिक करके और पेमेंट वाले मोड में आगे बढ़ें। या फिर यहाँ से कोई भी त्रुटि है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बैक टू एडिट का एक टैब दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करके बैक होके और अपनी जानकारी सुधार कर सकते हैं। जी ही आप पेमेंट मोड पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक पॉपअप शो होता है, इसमें आपके कैटेगरी वाइज कितना आपका रजिस्ट्रेशन फी लग रहा है वह यहाँ पे शो होता है, तो आप देख सकते हैं। और आगे के ऑप्शन के लिए यहाँ यस का जो टैब दिख रहा है रेड कलर में, इस पर आप क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार से आपका जो भी पेमेंट का प्रोसेस है वह ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेमेंट आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई वॉलेट, QR कोड, जिस माध्यम से आप चाहे उस माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आते हैं तो आप कुछ इस प्रकार से QR कोड पे क्लिक करके QR कोड जनरेट कर सकते हैं और आप अपने स्कैनर से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने बाद तो इस प्रकार से आप ITI CAT का एंट्रेंस फॉर्म है आप इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।